जेईई एडवांस 2014 का ये प्रॉब्लम तुम्हें बहुत कुछ सिखाने वाला है। एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पहले ट्राई करना, तब सॉल्यूशन देखना, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन में मेरे भाई ये सीक्वेंस एंड सीरीज का ये क्वेश्चन जो है, इसमें बोला गया था कि ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर है और इस तरीके से है कि बी बाई ए एक इंटीजर वैल्यू देगा, है ना। ए बी सी में अगर बी बाई ए का रेशियो निकाले, बी बाई ए करे तो एक इंटीजर बनेगा। दूसरी बात बोला है कि ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी है, ए बी सी ये तीनों जीपी में है, और अर्थमेटिक मीन जो है ए बी सी का ये b+2 है। यानी अभी तक का डेटा लिखा जाए तो हम लोगों को ए बी सी अगर जीपी में है मेरे भाई, अगर ये जीपी में है तो हम लोग जानते हैं ना कि बी स्क्वायर जो होगा वो ए सी हो जाएगा, है ना। दूसरी बात ये है कि ये बात ध्यान रखना है कि b बाई ए एक इंटीजर होना चाहिए। ये जो है ना मेरे भाई ये इंटीजर होना चाहिए, इस बात पर फोकस करना है। और मेरे समझ से इसी बात पर फोकस करने से तुम्हारा ये क्वेश्चन बनेगा कि b बाई ए को इंटीजर समझना है, यानी कि जो भी वेरिएबल आएगा ना उसको b बाई ए में कन्वर्ट करके हम लोग क्वेश्चन को इंटीजर टाइप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखोगे। एक और डेटा दिया हुआ है कि ए बी सी का जो अर्थमेटिक मीन है, 3 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड, ए बी सी का यही अर्थमेटिक मीन होगा। इसका वैल्यू मेरे भाई b+2 दिया हुआ है। अब इन तीनों डेटा का यूज करके इसका वैल्यू हमें बताना है। अच्छा बालक, इसका वैल्यू बताने के लिए मेनली हमको ए बी सी तीनों का वैल्यू नहीं निकालना, केवल ए के बारे में सोचना है, केवल ए के बारे में सोचना है। यहां तक बात क्लियर है ना। इसका वैल्यू निकालने के लिए केवल ए निकल जाए तो काम हो जाए। चलो देखते हैं, है ना, देखते हैं इसको थोड़ा चेंज किया जाए मेरे भाई, तो ये a प्लस बी प्लस सी जो है ये 3b+6 हो गया, है ना। 3 को इस साइड भेज दिए, 3b+6 हो गया। इस 3b को अगर हम लोग इधर लाएं तो ये हो गया a माइनस 2b+c हो गया, इसका वैल्यू 6 आ जाएगा। 3b इस साइड आया, b से माइनस होके, है ना। अब एक काम किया जाए मेरे भाई, यहां से देखो, यहां से एक बात देखो कि ये b बाई ए जो है ये c बाई ए के बराबर होगा, है ना। b बाई ए c बाई ए के बराबर होगा ना मेरे भाई, c बाई बी के बराबर होगा, c बाई बी के बराबर होगा, b बाई ए c बाई बी के बराबर होगा। तो यहां पर हम लोग c के जगह पर हम लोग b स्क्वायर बाई ए लिख सकते हैं क्या। c के जगह पर मेरे भाई b स्क्वायर बाई ए लिख सकते हैं। तो ये हो गया a माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर बाई ए। अब ऐसा हम क्यों किए, c को क्यों रिप्लेस किए। मेनली हमें a के बारे में सोचना है, a का वैल्यू निकालना है, और दूसरी बात है कि b बाई ए का यूज करना है इंटीजर। तो 3 वेरिएबल क्यों रखे, एलिमिनेट कर देते हैं डेटा का यूज करके। एलिमिनेट कर दिए, c को एलिमिनेट करके b बाई ए के टर्म में लिख लिए, है ना। a हमें फाइंड करना है मेरे भाई, और b बाई ए को इंटीजर समझना है। यही दोनों कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बनेगा। यहां से भी वीडियो को रोको, अच्छे से यहां से भी सोचो, उसके बाद देखो तुम बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। यहां तक अपने को इक्वेशन मिला है। अब थोड़ा दिमाग लगाया जाए, यहां तक डेटा मिला है, b बाई ए इंटीजर है। यहां पर नीचे में अगर a आ जाए तो b बाई ए जैसा कुछ दिखेगा। एक काम किया जाए, LHS से ना a कॉमन ले लिया जाए। a अगर LHS से कॉमन लेते हैं तो यहां तो 1 आ गया, माइनस यहां पे 2b बाई ए हो गया, 2b बाई ए, और ये बन गया अपने पास b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 बनेगा ना। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही बात तो आएगा। इस तरीके से कॉमन ले लिए, a को इस साइड भेज दिए, इस a को मेरे भाई हम इस साइड भेज दिए, तो ये डिवाइड में आ गया। अच्छा, ऐसा करते करते एक बात तुम्हें दिखना चाहिए कि ये फॉर्मूला बन गया, और ये जैसे ही फॉर्मूला बना ना मेरे भाई, क्वेश्चन मोर देन 90% सॉल्व हो गया। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला बन गया b बाई ए माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 बाई ए। यहां तक डेटा अपने को मिला। b बाई ए माइनस 1, इस पूरे को देखो, ये पूरा b बाई ए माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना। अब यहां से हम लोगों को बहुत ही आराम से सोचना है। देखो b बाई ए माइनस 1 का जो स्क्वायर है ये 6 बाई ए है, और b बाई ए एक इंटीजर है, b बाई ए एक इंटीजर है। ध्यान से एकदम ध्यान से, b बाई ए एक इंटीजर है, और b बाई ए माइनस 1 का स्क्वायर 6 बाई ए है। a का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है। देखो a को मेरे भाई हम 6 से बड़ा नहीं लिख सकते, 6 से बड़ा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, ध्यान से समझो। a अगर 6 से बड़ा करोगे तो RHS एक फ्रैक्शन बनेगा। लाइक अगर हम यहाँ 12 लिख लिए, a का वैल्यू 12 ले लिए, 8 ले लिए, कुछ भी ले लिए, 6 से बड़ा ले
तो ये फ्रैक्शन बनेगा, और फ्रैक्शन इसको अगर हम इस साइड भेजेंगे स्क्वायर को, तो फ्रैक्शन का जो रूट होगा वो भी एक फ्रैक्शन मिलेगा, फिर उसमें से 1 माइनस करेंगे तो वो भी एक फ्रैक्शन मिलेगा, और जब 1 माइनस करेंगे इसको भी हटाएंगे तो b/a फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, b/a इंटीजर आना चाहिए। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि ये 6 से बड़ा नहीं हो सकता, 6 से छोटा करके देखा जाए। लाइक अगर हम यहां पर a का वैल्यू मेरे भाई 2 लेट कर लेते हैं तो ये 3 बनेगा, फिर ये स्क्वायर इस साइड है तो ये √3 बन जाएगा, और √3 में जब 1 जोड़ेंगे तो वो भी कोई इंटीजर तो होगा नहीं। ध्यान से डिकोड यहां से करोगे, ध्यान से समझोगे तो a का एक ही वैल्यू पॉसिबल है, लिख देते हैं मेरे भाई, 4 b/a इज इक्वल टू इंटीजर। इसको इंटीजर बनाने के लिए, b/a को इंटीजर बनाने के लिए a का एक ही वैल्यू पॉसिबल है और वो है 6। एक ही वैल्यू पॉसिबल है, एक जगह 6 रखेंगे कटेगा 1 आएगा, स्क्वायर रूट 1 रहेगा, ये इधर जाएगा, एक इंटीजर बनेगा। बात समझ गए क्या? यानी कि b/a को इंटीजर रहना है, ये तो क्वेश्चन में ही बोला है कि b/a इंटीजर है। अगर b/a को इंटीजर रहना है तो a का वैल्यू केवल 6 ही हो सकता है, 6 के अलावा a की जगह तुम कोई भी वैल्यू पुट कर लो, b/a कभी इंटीजर नहीं हो सकता। यानी कि a का एक ही वैल्यू पॉसिबल है, डेट इज 6, यानी कि 6 ही आंसर होगा, 6 ही मेरे भाई यहां पर a का वैल्यू होगा। आंसर तो ये देगा ना, 6 जो है वो a का वैल्यू हो जाएगा। अब यहां से आंसर क्या आएगा तो देख लिया जाए, यहां 6 पुट किए तो 36, और यहां 6 पुट किए है ना a का वैल्यू, तो 36 और 6 अपने पास 42 हो गया। 42 में से 14 को माइनस किया 28, और नीचे जो है मेरे भाई 28, 6 + 1 7 हो गया, यानी कि कैंसिल होकर के 4, यानी कि इसका जो राइट आंसर आएगा यहाँ पर वो 4 आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी हर क्वेश्चन की तरह तुम बढ़िया से समझ पाए होगे, है ना। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो तुम्हारे जेईई मेंस, जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।